अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज का जो टॉपिक है दैट इज कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। वी आर ऑन द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको कवर करते करते हम रेजिस्टेंसेस की मेकिंग पे आए हैं कि हाउ रेजिस्टेंसेस आर मेड, किस मटेरियल से बनती हैं और उनकी ग्रेड, उनको हम उनकी वैल्यू कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, आज एक नया स्टूडेंट हमारे साथ हमारी क्लास में शामिल हुआ है और इनका नाम है रोली एंड शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। हाँ, आर यू के जाना है यहाँ से? ठीक है जी, कमिंग टू द टॉपिक। हम लोगों की जो रेजिस्टेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, वो ज़्यादातर भाग गई है वो। ठीक है जी, वो ज़्यादातर किस तरह बनी होती है? हाई ग्रेड सिरेमिक से। ठीक है, रॉड होता है हाई ग्रेड सिरेमिक का, यानी बहुत अच्छा सिरेमिक इस्तेमाल किया गया था और उसके ऊपर थिन फिल्म ऑफ कार्बन कोट की जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर उसकी वैल्यू रीड करने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने तो रेजिस्टेंसेस बना दी हैं कुछ इस शेप की, आपको रेजिस्टेंसेस मिलेंगी। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे रीड करनी है, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल, तो हम किस तरह रीड करेंगे? आसानी के लिए उन्होंने इसके ऊपर हमें बैंड्स बना दिए हैं। ठीक है, और वो बैंड्स डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट कलर को हम रीड करते हैं। अब वो एक टेबल आपकी बुक में गिवन है, उसको रीड करने का या बल्कि उसको याद करने का तरीका क्या है? उसमें सबसे पहला कलर ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, फिर ब्लू है, वॉयलेट है और ग्रे है, और फिर आई गेस लास्ट कलर इज वाइट। ठीक है जी, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? देयर इज अ सेंटेंस जो कि हमें भी सिखाया गया था और हम आगे जनरेशन्स को सिखा रहे हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वुमन। ठीक है, बीबी कैपिटल से आई हैव रिप्रेजेंटेड इट, तो ये दिस वुड बी ब्लैक एंड दिस वुड बी ब्राउन। फिर रॉय रेड, ऑरेंज एंड येलो। ग्रेट सा जो जी रिप्रेजेंट करेगा दैट वुड बी ग्रीन। ब्रिटेन का बी वुड बी ब्लू, वी वॉयलेट, ये गुड का जो जी है दैट वुड रिप्रेजेंट ग्रे, और वुमन का डब्ल्यू वुड रिप्रेजेंट वाइट। ठीक है जी, ये इसे याद करने का तरीका है। और फिर वही चीज़, वैल्यूज कहाँ से शुरू होंगी? जीरो से, तो ब्लैक रिप्रेजेंट्स जीरो, ब्राउन रिप्रेजेंट्स वन, रेड टू, ऑरेंज थ्री, येलो वुड बी फोर, इसी तरह फाइव, सिक्स, सेवन, एट एंड नाइन। ठीक है जी, ये इस तरह आपने कलर्स याद करने हैं। अब यूजली कितने इसके ऊपर बैंड्स होंगे? यूजली 4 बैंड्स होते हैं, इसका मतलब 4 कलर्ड लाइंस या बैंड्स हैं इसके ऊपर। पहला बैंड आपको क्या देगा? आपकी रेजिस्टेंस का पहला डिजिट। दूसरा बैंड क्या देगा? सेकंड डिजिट देगा। तीसरा बैंड आपको डिजिट नहीं देगा बल्कि नंबर ऑफ जीरोस देगा जो आपने उसके पहले और दूसरे डिजिट के बाद पुट करने। चौथा बैंड यूजली आपको टॉलरेंस देता है। टॉलरेंस का मतलब क्या है? पॉसिबल वेरिएशन। अब देखिए, कोई भी चीज़ 100% जो वैल्यू उन्होंने बताई हुई है परफेक्ट नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, कुछ ज़्यादा हो सकती है, कुछ कम हो सकती है। इस वेरिएशन को हम क्या कह रहे हैं? टॉलरेंस कह रहे हैं। ठीक है, इस वेरिएशन को हम टॉलरेंस कह रहे हैं। अब ये चौथा बैंड या तो सिल्वर कलर का होगा या फिर गोल्ड कलर का होगा। ठीक है, अगर जो सिल्वर कलर का है दैट मीन टॉलरेंस कितनी है? प्लस माइनस 10%। और अगर गोल्ड का है तो टॉलरेंस कितनी है? प्लस माइनस 5%। एंड इफ देयर इज नो फोर्थ बैंड, तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी टॉलरेंस वुड बी प्लस माइनस 20%। उस केस में यानी कि अगर सिर्फ 3 बैंड्स हैं, 3 कलर हैं और लास्ट में कोई सिल्वर या फिर गोल्ड कलर की बैंड नहीं है, तो फिर अंडरस्टूड सी बात होगी कि आपकी टॉलरेंस पॉसिबल वेरिएशन इज प्लस माइनस 20%। ठीक है जी, अब अगर इफ यू कैन सी दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है जी,
इसका अगर आपने रीड करना है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, no, this could not be seen. अच्छा, दिस इज बैंड्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, इतने क्लियर आई गेस इसके बैंड्स नहीं हैं, मगर मैंने इसको रीड किस तरह किया है, इस पे 4 बैंड्स थे, ठीक है। जो लास्ट वाला बैंड था, अब आपको है कि जी इसको किस साइड से रीड करना शुरू करेंगे हम, तो इसको एक सेकेंड, ठीक, लेट्स सी इफ वी कुड मेक इट अ बिट क्लियर। नो, इट इज नॉट गेटिंग क्लियर। चलें, लेट मी टेल यू कि इस पे बैंड कौन से हैं और रीड किस तरह करना, ठीक है। इसके एक साइड पे जो कलर था वो ब्राउन है और एक साइड पे सिल्वर है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो जो सिल्वर है या गोल्ड है दैट वुड बी द फोर्थ बैंड। 4 बैंड है, इसका मतलब है इसके 3 तो मुझे वैल्यूज़ के लिए हैं और जो लास्ट वाला है दैट इज़ फॉर टॉलरेंस। तो उस साइड से, सिल्वर की साइड से तो मैं रीड नहीं करूँगी, तो फिर हम दूसरी साइड से रीड करना शुरू करेंगे, और जो दूसरी साइड है उसमें इसकी जो पहला बैंड है दैट इज़ ब्राउन। तो ठीक है, ब्राउन की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और पहला बैंड हमेशा हमें क्या देगा, डिजिट। तो हम लोगों ने ब्राउन था तो सबसे पहली वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इसका जो दूसरा बैंड है दैट इज ब्लैक, तो ब्लैक स्टैंड्स फॉर 0, तो ये आ गया 0, ठीक है। उसके बाद इसका जो तीसरा बैंड है दैट इज ग्रीन। अब तीसरे बैंड पे आके मैंने डिजिट नहीं लिखना, ग्रीन की वैल्यू इज 5, तो मैं यहाँ 5 नहीं लिखूंगी। तीसरा बैंड आपको हमेशा देगा नंबर ऑफ जीरोस, इसका मतलब है आगे अब इस वैल्यू के कितने नंबर ऑफ जीरोस लगाने, ग्रीन है तो 5, इसका मतलब है मैं आगे कितने नंबर ऑफ जीरोस पुट करेंगे हम, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो आ गई रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब इसमें वेरिएशन कितनी है, प्लस माइनस, लास्ट कलर इज सिल्वर एंड सिल्वर इज 10%, तो ये आपकी वैल्यू क्या है इसमें, ठीक है जी। इसमें जो वैल्यू आ रही है दैट इज, अगर इधर से लिखना चाहें तो 1 10⁻⁶ प्लस माइनस 10% एरर नहीं बल्कि कहेंगे इसे पॉसिबल वेरिएशन या टॉलरेंस, ठीक है। अगर हम इसे कहें कि प्लस माइनस जो 10% है, एग्जैक्ट वैल्यू बताएं कि कितनी वेरिएशन हो सकती है, यानी कि इसकी पॉसिबल वैल्यू अगर 1 मेगा ओम नहीं है तो फिर कितनी है, तो आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू का दैट इज, इस वैल्यू का 10% एवेल्युएट करना है और वो उसमें एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब तुमने क्या, अभी इसे दोबारा चलाना है, ठीक है। इसका मतलब है जो आपकी प्लस, आपने इस वैल्यू का 10% निकाला विच कम्स आउट वुड बी दिस, फिर एक दफा इसको जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उसमें हमने प्लस कर दिया और एक दफा माइनस कर दिया, तो जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो एक या ये होगी या फिर ये आपकी 9 × 10⁻⁵ वाली वैल्यू होगी। तो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान ये रेजिस्टेंस मौजूद होगी। 100% एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं आ सकती क्योंकि इम्प्योरिटीज हर जगह होती हैं। जो आपका कार्बन की फिल्म ऊपर हम कोट कर रहे हैं उसमें भी कुछ % इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। हम जो भी मटेरियल कभी भी इस्तेमाल करेंगे वी कैन नॉट से कि दैट इज़ 100% प्योर। हम हर दफ़ा कहते हैं दैट दिस फॉर बेटर, जितनी भी हम बेटर एक्यूरेसी कर ले मटेरियल में, हम फिर भी कभी भी 100% नहीं कहेंगे। हम हर दफ़ा कहते हैं दिस मटेरियल इज़ 99.9999% प्योर।
मगर कभी भी हम 100% नहीं करते, क्योंकि देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इम्प्योरिटी। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लाइज somewhere between this value and this value. So I hope this topic is easy